12 तारीख को हम चीफ मिनिस्टर से मिले थे और चीफ मिनिस्टर को इसलिए मिले थे कि हरियाणा में सरसों और गेहूं की फसल की खरीद होनी थी और सरकार ने एक ऐसी चिट्ठी निकाल दी थी कि गेहूं की खरीद के अंदर लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी होनी थी। 229 के करीब खरीद के अंदर बनाए हुए थे, जिन्हें फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, और वो बड़े बड़े गांव में बनाए गए थे। बनाए थे किसान को अपनी फसल बेचने में दूर दराज मंडियों में ना जाना पड़े। व्यापारी अपना लाइसेंस वहाँ उस फोकल पॉइंट का लेकर के आता था और किसान उस फोकल पॉइंट पे जाके अपने आड़तियों को अपनी गेहूं बेचता था और उनको सरकार ने बंद कर दिया था। एक नोटिस जारी कर दिया कि ये खरीद के अंदर जो है इनको हम इसलिए नहीं आगे चालू रख सकते कि वहाँ पे ना तो कोई बायोमेट्रिक हो सकती थी, ना कोई गेट पास कर सकते थे। इससे व्यापारी को भी परेशानी थी, किसान को परेशानी थी। मुझे व्यापारियों ने भी, किसानों ने मिलकर के अपनी समस्या मेरे सामने रखी और मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा था कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है। हम उनसे मिले और हमने उनके सामने सारी बात रखी। जब मैंने उस चिट्ठी का हवाला दिया तो मुख्यमंत्री कहने लगा मेरे नोटिस में नहीं है। जबकि इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है और मुख्यमंत्री के नोटिस में नहीं है, ये भी एक हैरानी वाली बात थी। मैंने उनको चिट्ठी दी, मैं क्या आप ये चिट्ठी पढ़ लें, क्या लिखा है इसमें। मुझे कहने लगा कि मैं इस पर विचार करूंगा। ये पहला मुख्यमंत्री मैंने देखा है कि डेलीगेशन जब मिलने गया तो मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकारी नहीं था। जबकि कोई भी डेलीगेशन सरकार से मिलने जाता है तो मुख्यमंत्री से अगर मिलने जाएगा तो उसका पीएस मिलेगा, आपको एडिशनल पीएस मिलेगा उसका, या जिस सिलसिले में आप मिलने जा रहे हो उस डिपार्टमेंट का एसीएस मिलना चाहिए था। कोई अधिकारी नहीं था इनके पास। तो मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे हो कि हम विचार करेंगे, बाहर प्रेस के साथी खड़े हैं, वो मेरे से पूछेंगे क्या विचार करोगे आप इस पर, ये मंडियां चालू रहेगी कि इनको बंद कर दोगे। तो कहने लगा नहीं, बंद नहीं होने देंगे, मंडियां चालू रहेगी। मैंने बाहर आपको आकर के बताया भी था, लेकिन हैरानी की बात है मुख्यमंत्री ने हमारे आगे हाँ भरी। आज भी वही आदेश है, जितने भी आड़ती थे उनको अब तक उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं करके दिए। खरीद के अंदर जो है उन पे बायोमेट्रिक नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आई। एक आदेश और, फरमान और जारी कर दिया कि आप ट्रैक्टर जो लेकर के जाओगे उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी साथ में होगी, उसके साथ उसका नंबर भी लगा होगा। इनको इस बात की जानकारी नहीं है कि किसान के पास ट्रैक्टर तो हो सकता है, ट्रॉली भी मांग करके लेकर के आता है। हर आदमी के पास ट्रॉली अपनी नहीं है, हर एक के पास ट्रैक्टर भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैक्टर किराए भाड़े पे चलते हैं, उन ट्रैक्टरों में अपना माल ढुलाई करते हैं। दूसरा ये कर दिया कि ट्रैक्टर जब तक मंडी में नहीं जाएगा तब तक गेट पास नहीं मिलेगा। आप अम्बाड़ा की मंडी लगा रहे हो, अगर 4 गांव की फसल अम्बाड़ा की मंडी में गेहूं की आएगी तो फिर ना ट्रैक्टर जा सकता ना आदमी चल के जा सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गेहूं आ जाती है कि मंडी में रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। लोग सड़कों पे ला करके बाहर खुले में बेचते हैं। ये तब है जब खरीद के अंदर बने हुए बाहर गाँव के अंदर, जहाँ आस पड़ोस के गांव की गेहूं बेची जाती है। हमने महामहिम से समय मांगा है, हम कल या परसों में जब भी समय मिलेगा उनसे मिलेंगे, मिल करके
उनके सामने ये सारी बात रखेंगे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की कोई भी अधिकारी जो है उनकी बात को सीरियस नहीं लेता। अगर सीरियस लेता तो फिर मुख्यमंत्री ने हमें जब ये कहा था कि ये जो फैसला है मैं अधिकारियों से बात करूंगा और इसको किसी कीमत पे लागू नहीं होने दूंगा, आज वो ज्यों का त्यों लागू है। इसके लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से एक फैसला किया। हम मुख्यमंत्री को भी कह करके आए थे खुल करके कि अगर आप लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया, अगर किसान के सामने इस तरह की परेशानी आई, अगर व्यापारी का लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, तो हमारी पार्टी फिर इसको लेकर के कोई और फैसला लेगी। हमने आज ही अपने साथियों से बात करी और बात करके ये तय किया है कि हम हर मंडी के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अपने पार्टी के जिला के जो पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां लगाएंगे और वो वहाँ पे एक बाकायदा तौर के ऊपर आड़ती की दुकान के ऊपर एक बड़ा पोस्टर लगाएंगे, बड़ा होल्डिंग लगाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा किसान कष्ट निवारण केंद्र, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की केंद्र ही किसान कष्ट निवारण केंद्र। और जो किसानों की समस्याएं होंगी, किसान जब जाकर के हमारे उन साथियों के सामने रखेगा तो फिर वो अधिकारियों से बात करेंगे और अधिकारियों की अगर फिर समझ में नहीं आई तो फिर हम किसानों को साथ लेकर के सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो केंद्र चालू रखे जाएं और किसान की खरीद में किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसके लिए आप बंदोबस्त करें। ये तो किसान अपनी मंडी में फसल बेच ना सके, उसको एमएसपी ना देनी पड़े इनको, इसके लिए इन्होंने ये इस तरह का फैसला लिया है। मैं आपको एक बात खुल करके बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि आपकी नीयत में खोट है, क्योंकि मंडी में तो टोटल जो गेहूँ है, मंडियों की कैपेसिटी नहीं है कि 20% से भी ज़्यादा गेहूँ हरियाणा प्रदेश के किसान की मंडियों में रखी जा सके। तो आपने भी देखी है कितनी दूर दूर तक ढेर लगा दिए जाते हैं और कितने लोग जो है रोक करके रखते हैं कि भी आराम से बेच करके आऊँगा। और फोकल पॉइंट जो है वो भी एक एक महीने तक उठान भी नहीं होता गेहूँ का, ये हालत होती है। कितनी फसलें खराब होती है किसान की। इसके लिए केवल और केवल एक ही सोच है कि एमएसपी से बचा जाए, एमएसपी ना देनी पड़े। इसलिए इस तरह का एक फैसला सरकार ने लिया है। ये तो किसान के साथ आज इस तरह का व्यवहार सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। दूसरा बहाना तो बनाया जा रहा है ईरान इजराइल युद्ध का, लेकिन कैसे अपने चैत्यों को फायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए गैस की किल्लत दिखाई जा रही है। पेट्रोल और डीजल जो है लाइनें लगी हुई हैं। मैं खुद उदाहरण हूँ आपके सामने। मुझे यहाँ गैस चाहिए थी, मैंने एजेंसी वालों के पास टेलीफोन करवाया कि भी मेरे घर में गैस के सिलेंडर नहीं है, गैस भिजवाओ जो रूटीन में आप दे करके जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, जबकि हजार रुपया ब्लैक में आम मिल रहे हैं। ये चंडीगढ़ की बात है, पूरे हरियाणा में भी यही हाल है। इवन पेट्रोल और डीजल की भी हालत ऐसी है, ड्राई हो गए पेट्रोल के डीजल के जो पेट्रोल पंप है। फतेहाबाद की खबर है कि वहाँ सारे पंप ड्राई हैं। मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद वहाँ भी ब्लैक शुरू हो जाएगी, चोरी से बिकना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ नौकरियों के अंदर भी जो पढ़े लिखे नौजवान की रोजगार की नौकरी की बात है, उनमें भी इन्होंने तरीका अपना लिया कि भाई हरियाणा प्रदेश के बच्चों को रोजगार ना दिया जाए, उसके लिए मिशन फैल शुरू कर रखा है।